कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। जो आज से वादा करे कि इंशाअल्लाह हम चेहरे पे सरकार की सुन्नत को सजाएंगे। ऐसा कोई एक नौजवान सिर्फ खड़े हो जाए मजमे में और जो कहे कि हम चेहरे पे सरकार की सुन्नत को सजाएंगे, मैं भी देखना चाहता हूँ। अच्छा माशाअल्लाह, और आप भी सजाएंगे माशाअल्लाह। कितने नौजवान, अच्छा सब लोग सजाएंगे। देखिए मैं सबको मैं अपनी तकरीर का कैरेज बढ़ाना नहीं चाहता कि आप सब लोग, नहीं, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। मेरा हर मोमिन भाई सरकार की सुन्नत पे चलने वाला बन जाए, चलने वाला बन जाए, चलने वाला बन जाए। हर मोमिन भाई सरकार की सुन्नत पे चलने वाला बन जाए। ईमानदारी से बताइएगा साहब, सुनो सुनो, पहले एक बात मैं बताना चाहूंगा। इश्क तो लोग बहुत करते हैं, मगर एक किसी ने पूछा था इश्क और मोहब्बत में क्या फर्क है। कहने वाले ने कहा मोहब्बत में जुदाई हो तो मौत नहीं होती है, मगर इश्क में जुदाई हो तो मौत वाक़ई हो जाती है। अल्लाह अल्लाह याद रखिएगा, हम आका से मोहब्बत नहीं इश्क करते हैं। इश्क कीजिए आमिना के लाल से, इश्क कीजिए मुस्तफा जाने रहमत से, इतना प्यार कीजिए जमाना देखकर हैरान रह जाए। डॉक्टर इकबाल ने कहा कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ऐ वो नौजवानों, अपनी जिंदगी को सरकार की सुन्नत से सजाओ। हजरत उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है। एक पढ़ी लिखी आलिमा पर एक नौजवान आशिक हो जाता है। हर रोज गली में उसका पीछा करता। एक रोज आलिमा ने मुड़कर कहा ऐ नौजवान, हर रोज गली में मेरा पीछा करते हो, क्या बात है, क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो। नौजवान ने कहा मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तेरे हुस्न का दीवाना हूँ, मैं तेरी आंखों का दीवाना हूँ, मैं तेरी जुल्फों का मस्ताना हूँ। उसने कहा अच्छा तुम मेरे दीवाने हो। कहा हाँ हाँ। कहा दीवाने हो तो मैंने सुना है हर दीवाना जिससे प्यार करता है वो उसकी बात मान लेता है। कहा मैं भी तेरी बात मानने को तैयार हूँ। कहा कितनी बात मानोगे। कहा कहो तो आसमान से तारे तोड़ कर ला दूं। कहा तारे तोड़ कर ना लाना, ये काम मुस्तफा जाने रहमत की बस की बात है। नबी चाह दे चांद के दो टुकड़े कर दे, नबी चाह दे डूबे हुए सूरज को वापस पलटा दे। ये इंसान आम इंसान के बस की बात नहीं, बस की बात नहीं। आला हजरत ने लिखा सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अल्लाह याद रखना गौर से मेरी कौम के नौजवानों। साहब वो आलिमा लड़की है, कहती है सुनो मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, एक काम कर चेहरे को नबी की सुन्नत से सजा ले और मस्जिद नबी शरीफ में चला जा। 40 रोज हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पीछे नमाज पढ़, 40 रोज बाद आना, पहले निकाह करना, फिर मैं तेरी हो जाऊंगी तू मेरा हो जाएगा। उसने कहा निकाह से पहले, कहा इस्लाम में कोई निकाह से पहले बात करने की इजाजत नहीं, मुलाकात की इजाजत नहीं। लेकिन आज हम जिस मुल्क में जीवित हैं, यहाँ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का दौर चल रहा है, यहाँ पर लिविंग रिलेशनशिप का दौर चल रहा है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, नौजवान परेशान है। पढ़ाई कम, चैटिंग ज्यादा हो रहा है। साहब नौजवान किताबें कम और फेसबुक का चेहरा ज्यादा मुताला कर रहे हैं। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, तुम भी कान खोलकर सुन लो, कॉलेज के उन आवारा लड़कों के चक्कर में न पड़ना जो तेरे व्हाट्सएप पे आई लव यू लिख करके भेज देता है। तुम क्या समझती हो तुमसे प्यार करता है। इस दौर में प्यार में पाकीज़गी कहाँ है। वो तुझसे प्यार नहीं करता, उसे तो तेरे जिस्म से प्यार है, वो तो तेरे जिस्म का भूखा है। याद रखना जिस दिन तेरी मुलाकात उससे हो गई, जिस दिन तेरा इस्तेमाल कर लिया, जैसे चाय पीने वाला चाय पीकर अब प्याली को फेंक देता है, वैसे ही लाकर तुझे 10-20 दिन इंडिया में घुमाएगा। ये दिल्ली है, ये मुंबई है, ये लाल किला है, ये ताजमहल है, ये आगरा है, लाकर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे छोड़कर चला जाएगा। कोई तेरा पुरशाने हाल नहीं होगा। इस
इसीलिए इस्लाम की शहजादियों, मोहब्बत करनी है ना तब बाप से प्यार करो, माँ से मोहब्बत करो, आमिना के लाल से प्यार करो, सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत से प्यार करो। जब उनकी सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगी, जब घर से दुल्हन बनकर जाओगी ना तो तेरे कदमों की बरकत से ससुराल भी जन्नतुल फिरदौस का गहवारा बन जाएगा। मगर याद रखना, इस्लाम किसी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की इजाजत नहीं देता। आज हमारी कौम के नौजवानों, अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अपने निगाह को पाकीज़ा बनाओ। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत से पूछा गया, हुजूर क्या ये रवायत सही है कि एक नौजवान आका की बारगाह में माज़अल्लाह ज़ना की इजाजत मांगने चला गया? आला हज़रत ने अल मलफूज़ शरीफ में लिखा, कहा हाँ ये वाकया सही है। एक नौजवान आका करीम की बारगाह में पहुंचा है। गौर से सुनना मेरी कौम के नौजवानों, सरकार ने क्या फरमाया? एक जमाना आएगा, ज़ना आम हो जाएगा, शराब पानी की तरह पिया जाएगा, जुआ आम हो जाएगा, साटा का बाजार गर्म होगा, लोग पूरी रात गुनाहों में गुजार देंगे। जैसे आज IPL में पूरी रात मेरी कौम का नौजवान सट्टा खेलने में गुजार देता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, सरकार ने फरमाया कयामत जब करीब है और कयामत की निशानी ये है, बेटा माँ बाप से नफरत करेगा, भाई बहन से रिश्ता तोड़ लेगा, दोस्तों से प्यार करेगा, नाच गाने की महफिलें आम हो जाएंगी, लोग अपने रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़कर दोस्तों के साथ फख्र महसूस करेंगे। ईमानदारी से बताओ, मैंने जितनी निशानियां बताई आज देखने को मिल रही है कि नहीं? हाथ उठा करके बोले ये निशानियां आज है कि नहीं है ना? आप ईमानदारी से बताएं। कल जब आप अपने घर जाएं तो छोटे छोटे बच्चों को करीब बैठाएं, बेटियों को करीब बैठाएं, घर के लोग बच्चे बीवियों और बेटियों और बेटों को बैठाकर बताएं, बेटा कयामत करीब है, कयामत की निशानी ये है, हे बेटा गुनाहों से तौबा कर ले, उससे पहले के तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। सुनो उस आलिमा लड़की ने क्या कहा, ऐ नौजवान चेहरे पे नबी की सुन्नत को सजा लो, हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पास चले जाओ, मस्जिद नबी शरीफ में 40 रोज नमाज पढ़ना, गुनाहों से तौबा कर लेना, 40 दिन बाद आना और पहले मुझसे निकाह करना, फिर मैं तेरी हो जाऊंगी तू मेरा हो। अच्छा ईमानदारी से बताइए, आजकल निकाह की महफिल में होता क्या करते हैं हम लोग निकाह की महफिल? ईमानदारी की बात तो ये है कि जितने लोग बारात में जाते हैं, इधर मौलाना साहब निकाह पढ़ाने खड़े हुए, सारे लोग खाने के टेबल पे मौजूद हैं। बोलिए ईमानदारी की बात है कि नहीं है ना? क्यों निकाह की महफिल में आप शामिल नहीं होते? हुजूर ने फरमाया 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है कि इंसान निकाह की महफिल में शामिल हो, दूल्हे को मुबारकबाद दे, उसके लिए दुआएं करे। जो लोग सरकार की सुन्नत की महफिल में शामिल होते हैं, अल्लाह ताला सबकी खताओं को माफ फरमा देता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज हालात कितने बिगड़ गए, हमने खाने को ही जिंदगी में सब कुछ समझ लिया। ऐ मेरी कौम का नौजवान, इस बात को याद रखना, आज हमारी हालत ये है, 10 लड़का वाले 10 लड़की वाले निकाह में शामिल हैं, सारे बाराती खाने के टेबल पर 10 लोग बैठे हैं, 10 लोग कुर्सी पकड़ के मजबूती से खड़े हैं। ईमानदारी से बताइए, अगर आप खाने के लिए बैठे हो और मैं पीछे से कुर्सी पकड़ के खड़ा रहूं तो आप खाना खा पाएंगे? बोलिए, खाना खा पाएंगे? लेकिन हर बारात में हाल यही है, कौन किसको समझाएगा? जैसे बुरा न मानिएगा, आज हालात इतने बिगड़ गए कि जैसे गोश्त फेंक दिया जाए, 2 4 10 20 कुत्ते लड़ बैठते हैं ना, हम पहले खाएंगे, हम पहले खाएंगे, वही हालत आज हमारी कौम की हो गई है। मैं कहूंगा इसे बुरा न मानिए, सब्र कीजिए। आप तो इतना भी वक्त नहीं देते कि लड़की वाला जितना इंतजाम किया हो आपको खिला दे। ऐ मेरी कौम के शहजादों, कदर करो, कदर, इज्जत करो, इज्जत। याद रखना, बारात जाते हो यार, जाओ तो सलीके से जाओ, लड़की वाले के काम में हाथ बटाओ। कहां से हमने मिजाज पा लिया? किसने कहा निकाह आका की सुन्नत है, मगर जहेज मांगना आका की सुन्नत? अरे बोलिए, हाथ उठाकर, जहेज मांगना आका की सुन्नत? अच्छा देखिएगा, शादी ब्याह में अभी नया नया मामला चला है,
हल्दी लगाना इस्लाम में जायज, मगर हल्दी के रस्म बना देना, पूरा घर पीला पीला पहन लेना और फेसबुक पे एकदम पीला पीला एकदम है ना पूरे तस्वीर से भर देना। ईमानदारी से बताओ मेरी कौम के नौजवानों, पूरे घर को पीला पीला पहना देना ये मुसलमानों का नहीं काफिरों का तरीका है। इसलिए कि हल्दी जायज है, मगर पूरे घर को पीला पीला बना देना ये कुफारो मुशरिकीन का तरीका है। इसलिए सरकार ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबिहत रखेगा उसका अंजाम उसी के साथ।